नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 तक हमने जो है कवर कर लिया था और इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 82 से आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है पोस्ट कोड 967 डिस्पेंसर के क्वेश्चन आंसर की हम जो है डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, आइडेंटिफाई द ड्रग फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर सी एमिट्रिप्टाइलिन का। अगेन ये क्वेश्चन हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड था। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है दोस्तों, ये आसान से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। आपने सिंपली जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उनके स्ट्रक्चर, उनमें बेसिक कौन सी रिंग प्रेजेंट है, इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रख के आप इजीली जो है यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं होते, ये स्पेसिफिक जो है पूछे गए होते हैं। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिफरेंट ड्रग्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड याद है, तो आप इजीली फाइंड आउट करके यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो वो नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट। तो हमें यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस लिखी हुई हैं, इनमें से हमें वो वाले एडवांटेज फाइंड आउट करनी है जो कि फॉल्स है, जो कि एडवांटेज नहीं होती। तो यहाँ पर प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर में देखिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर एडवांटेज है। हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी हमारा बिल्कुल सही है। फिल्टर मीडिया कैन बी यूज्ड रैपिडली, बिल्कुल यहाँ पर फिल्टर मीडिया को रैपिडली यूज़ कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन नंबर बी इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, तो दोस्तों प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस जो है यहाँ पर कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारी फॉल्स एडवांटेज है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेज इन विच द टैबलेट साइज इज बिल्ड अप ड्यूरिंग द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज। तो शुगर कोटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा जो टैबलेट का साइज बिल्डअप होता है वो कौन से स्टेप में होता है। देखिए स्लगिंग ऑप्शन ये पहले ही हमारा आउट हो जाएगा, क्योंकि स्लगिंग ये हमारा ड्राई वेट ग्रैनुलेशन स्लगिंग ये हमारा टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर कोटिंग की बात हुई है, तो देखिए सीलिंग, सब कोटिंग और फिनिशिंग ये तीनों ही प्रोसेसेस हमारे शुगर कोटिंग में आती है। सीलिंग हमारे मॉइस्चर से जो है ड्रग को बचाने के लिए की जाती है, ताकि मॉइस्चर पेनेट्रेट करके जो है ड्रग को ना डिकम्पोज कर पाए। तो सीलिंग हमारा ऑप्शन नहीं है। सब कोटिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सब कोटिंग की ही इसलिए जाती है ताकि जो टैबलेट का साइज़ है उसको बिल्डअप किया जा सके। अब शुगर कोटेड टैबलेट में अगर आपको एग्जाम्पल मैं बताऊँ, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। जो दोस्तों आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स हमारे रहते हैं, जो कि हॉस्पिटल में स्टॉक आता है, वो हमारे शुगर कोटेड ही रहती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स। तो देखिए जो सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग जो होती है उसके लिए सिग्मा ब्लेड मिक्सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अनस्टेबल एंजाइना इज करेक्टराइज्ड बाय। तो अनस्टेबल एंजाइमा की करेक्टराइजेशन कौन सी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, अक्कर एट रेस्ट रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ये हमारा राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों एंजाइना की, तो एंजाइना पैक्टोरिस ये जो हमारी कंडीशन है एंजाइना पैक्टोरिस, ये 3 टाइप की रहती है। हमारे पास टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, 3 तरह की जो है ये रहती है। टाइप 1 में दोस्तों हमारा आता है स्टेबल एंजाइना, टाइप 2 में हमारा आता है अनस्टेबल एंजाइना, एंड टाइप 3 में हमारा आता है प्रिजमेंटल। प्रिजमेंटल कह लीजिए दोस्तों, या इसको एक और नाम भी इसका कहा जाता है वैसोस्पास्टिक, वैसोस्पास्टिक एंजाइना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, अक्कर विद एक्सर्शन इंप्रूव विद रेस्ट, ये स्टेबल एंजाइना का करेक्टर है। एंड अक्कर्स ड्यू टू स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी, ये हमारा टाइप 3 प्रिजमेंटल एंजाइना का करेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ये रेस्ट में आता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली अनस्टेबल एंजाइना की कंडीशन तब बनती है जब हमारे कोरोनरी आर्टरी में मोर देन 70% स्टेनोसिस यानी कि ब्लॉकेज प्रेजेंट होती है। 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हमारी प्रेजेंट होती है, तो हमारी स्टेबल एंजाइना फिर अनस्टेबल एंजाइना में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अल्केलाइन सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऐश ऑफ क्रूड ड्रग्स आर नोन एज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्षार जो है कहा जाता है, जो कि हमारे अल्केलाइन सब्सटेंसेस प्राप्त किए जाते हैं ऐश ऑफ क्रूड ड्रग्स से। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिनियल में बी यूज्ड एज।
देखिए ये जो कोचिनियल है इसका यूज़ कैसे किया जाता है यहाँ पर पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, कलरिंग एजेंट। अब दोस्तों कोचिनियल की थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि कुछ नया सा क्वेश्चन है। तो कोचिनियल दोस्तों यहाँ पर एक स्केल इंसेक्ट होता है। स्केल इंसेक्ट जो है ये रहता है हमारा कोचिनियल। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा कोचिनियल का, तो इस पे स्केल्स जो है इसकी बॉडी पे बने होते हैं, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। और इससे दोस्तों डाई बनाई जाती है जिसको कहते हैं कारमाइन। कारमाइन जो है कलरिंग एजेंट है हमारा। रेड कलर जो है ये कोचिनियल का हमें मिलता है, रेड कलर एक्सट्रैक्ट जो है हमें बेसिकली मिलता है, और इसका डिफरेंट प्रिपरेशन में एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में आप इंटरनेट पे जो है थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज गवर्नड बाई। अब दोस्तों देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप सिंपली यहाँ पर ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करके राइट ऑप्शन का पता कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शंस तो ऐसे ही आउट हो गए। देखिए स्ट्रोक्स इक्वेशन बेसिकली हमारी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में बताती है। सस्पेंशंस की फॉर्मेशन में हमारा स्ट्रोक्स इक्वेशन यूज़ होती है। वहीं अगर डिफरेंट यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अगर देखें हम डाल्टन्स लॉ, दोस्तों आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा होगा, तो प्रेशर से रिलेटेड है, गैसेज एंड प्रेशर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर हमारा नेग्लेक्ट हो गया दोस्तों। अब रह गया सी डार्सीज लॉ एंड बी डार्विन्स लॉ। दोस्तों डार्विन्स लॉ हमारा जो है एवोल्यूशन से रिलेटेड है, जो एनिमल की एवोल्यूशन हुई है वो उसके बारे में डार्विन्स लॉ बताता है, तो ये भी हमारा आउट हो गया। डार्सीज लॉ हमारा जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। डार्सीज लॉ से हमें जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज मेड ऑफ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बोरोसिलिकेट ग्लास। सिंपल सा क्वेश्चन था फार्मास्यूटिक्स से। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स हमारे बोरोसिलिकेट ग्लास के जो है बने होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू नहीं है। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो ये हमारा ट्रू है, ये स्लो प्रोसेस होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड, ये भी हमारा ट्रू है। प्रोडक्ट ऑब्टेन इज क्रिस्टलाइन, तो देखिए ये मैंडेटरी नहीं होता, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ज़रूरी ही नहीं है कि प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगा वो क्रिस्टलाइन होगा, उसकी अमॉर्फस फॉर्म भी हो सकती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी हो सकती है। तो यहाँ पर इट इज़ यूजफुल फॉर थर्मो लेवल सब्सटेंस, ये भी हमारा राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑब्टेन इज क्रिस्टलाइन हमारा जो है यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर जो है हमारी फ्रीज ड्राइंग के लिए ये वाली जो लाइन है ये ट्रू जो है नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ ट्रू फॉर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के लिए यहाँ पर जो ट्रू यहाँ पर जो लाइन है वो हमें ढूंढनी है, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ स्लो। तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में हमारा जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है दोस्तों, तो ये हमारा जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आउट। तो यहाँ पर ये हमारा जो है यहाँ पर ट्रू नहीं है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो नहीं होता, यहाँ पर फास्ट होता है। सेडिमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पर्स, देखिए ये भी हमारा यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है, सेडिमेंट इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा बाहर हो गया। नो फ्लॉक्यूल्स आर फॉर्म्ड, देखिए फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में नाम ही बता रहा है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, तो इसमें यहाँ पर हमारे फ्लॉक्यूल्स जो हैं फॉर्म होते हैं, यहाँ पर फ्लॉक्यूल्स ऐसे बनते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा शेक करने के ऊपर ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आउट हो गया। पोर्स सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो पोरस सेडिमेंट्स बनते हैं, जो सेडिमेंट्स बनते हैं वो पोरस होते हैं नेचर में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये हमारे जो तीनों ऑप्शन है ए सी डी, ये हमारे जो है फॉल्स यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द परसेल साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मशीन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स इज। देखिए ये टेक्निकल क्वेश्चन था, अगर आपने डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है लैकमैन वाले बुक में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 2.0 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर्स यहाँ पर हमारा जो है मैश साइज जो है, अपर्चर साइज जो है स्टेनलेस स्टील मैश का यहाँ पर रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिजीनियस बेसिस जनरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम आर। अब देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम की बात है, तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन बेसिस जो है हमें यहाँ पर पेट्रोलियम से ऑलिजीनियस बेसिस के रूप में यहाँ पर मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। कंपाउंड कार्डामम टिंक्चर डज नॉट कंटेन, यहाँ पर पूछा है कंपाउंड कार्डामम टिंक्चर में कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर ए
कैरावे एंड बी सिनामन और डी ग्लिसरीन, ये तीनों ही कंपोनेंट हमारे पास होते हैं और लिकोरैस हमारे पास नहीं होता। अब बात कर ले कंपाउंड कार्डामम टिंचर की दोस्तों, तो इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो जैसे इसमें कैरावे होता है, इसमें सिनामन होता है, वहीं नाम ही है कंपाउंड कार्डामम, तो इसमें कार्डामम सीड्स भी होते हैं, इलायची के दाने भी पड़े होते हैं, तो कार्डामम सीड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वहीं साथ में इसमें ग्लिसरीन प्लस अल्कोहल को जो है वॉल्यूम मेकअप करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ग्लिसरीन से जो है इसमें मिठास स्वीटनेस भी आती है। तो यहाँ पर हमारा ये इसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, और इसका जो यूज़ है दोस्तों वो होता है कार्बोनेटिव यूज़ इसका होता है। सिंपली ये हमारे जो गैस है उसके यहाँ पर फैसिलिटेट करता है स्टमक से गैस के प्रपल्सन को, और सिंपली जो फ्लेटुलेंस है उसमें रिलीफ देता है पेशेंट को। तो यहाँ पर 95 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दिस इज नॉट एन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन कंपाउंड कार्डामम टिंचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इमैनेगॉग इज, तो दोस्तों इमैनेगॉग हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, सोडियम थायोसल्फेट इज ऑफन रेफर्ड एज, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट का जो सिनोनिम है वो रहता है हाइपो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंगल ऑफ रिपोज इज मैक्सिमम एंगल बिटवीन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सरफेस ऑफ द पाइल ऑफ पाउडर एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए यहाँ पर अगर मैं पाउडर की यहाँ पर अगर फॉर्मेशन करूँ, यहाँ पर पाउडर का एक हिल जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एंगल है, ये वाला एंगल, यहाँ पर मैं सिंपली इसको पीछे तक इस लाइन को जो है आर्टिफिशियली लाइन मैंने क्रिएट की, इसको पीछे तक लेके जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा ये वाला एंगल है, ये पाइल ऑफ पाउडर एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में, ये पाउडर की पाइल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो उसके बीच का ये जो थीटा एंगल है ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, थीटा एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स h/r, आर हमारी होती है रेडियस एंड एच हमारी होती है हाइट। और यहाँ पर दोस्तों ये जो एंगल ऑफ रिपोज है ये हमें क्या बताता है, देखिए अगर इस थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उसका मीनिंग है कि पाउडर का जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत कम है, वो जो है पार्टिकल का जो पाउडर का जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है। और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसका मीनिंग होगा कि जो पाउडर का पार्टिकल साइज़ है वो ज़्यादा है। ये हमें यहाँ पर जो है एंगल ऑफ रिपोज बताता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 99, एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन हैज़, तो क्लोरोक्विन जो है इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1 क्विनोलिन रिंग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं ड्रॉ करूँ जो हमारा ये क्लोरोक्विन ड्रग है इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए इसमें क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। क्विनोलिन रिंग जो है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इस तरह का जो है हमारे पास स्ट्रक्चर होता है क्विनोलिन रिंग का। और देखिए इसमें होता क्या है, तो ये 7th पोजीशन में क्लोरीन ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है, और 4th पोजीशन पे अमीन ग्रुप से हमारे क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है। इस तरह से जो है हमारे पास ये एंटी मलेरियल क्लोरोक्विन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब दोस्तों देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है कि ये हमारा क्लोरोक्विन कौन सी क्लास के ड्रग है, तो ये कौन सी है, 4 अमीनो, केमिकल क्लास की बात करें 4 अमीनो क्विनोलिन, 4 अमीनो क्विनोलिन। 4 अमीनो क्विनोलिन क्यों, क्योंकि 4th पोजीशन पे अमीन ग्रुप की यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, तो 4 अमीनो क्विनोलिन क्लास की हमारे पास केमिकल क्लास की ड्रग है। वहीं क्लोरोक्विन जो है इसका एक और बात ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी में ये सेफ ड्रग होती है फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट। प्रेगनेंसी में जो है इस ड्रग को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है क्योंकि ये सेफ ड्रग जो है रहती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन, तो सिंपली कार्स इंडेक्स हमारा राइट हो जाएगा। ये तीनों ही टेस्ट डाइल्यूशन, फ्लोरोसेंस एंड कंडक्टिविटी ये हमारे इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। वहीं कार्स इंडेक्स दोस्तों ये बताता है परसेंट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर, परसेंट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर। और एक कंप्रेसिबिलिटी फिर हमें बताती है फ्लोइंग प्रॉपर्टी के बारे में कि पाउडर की फ्लो जो है कैसा रहेगा। सिंपली अगर हम बात करें तो अगर किसी पाउडर की कंप्रेसिबिलिटी आती है 10% से नीचे तो उसका एक्सीलेंट फ्लो रहता है, और वहीं आती है 11 to 15 के बीच में 11 to 15% कंप्रेसिबिलिटी, तो हमारा यहाँ पर गुड फ्लो में जो है वो कैटेगरी में आता है। इसी तरह जैसे जैसे बढ़ती है 16 to 20 के बीच में यहाँ पर हमारा जो है फेयर आता है, फेयर फ्लोइंग प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये टेबल रहता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो क्या है, द प्रोसेस इन विच कॉटन ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी गिनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, डी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सपोजिटरीज की प्रिपरेशन के केस में डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आंवला बिलोंग टू विच फैमिली, तो यूफोर्बिएसी जो है आंवला की फैमिली होती है, यूफोर्बिएसी फैमिली की यहाँ पर हमारे पास आंवला जो है ये ड्रग रहती है।
तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 104 कहता है डाई यूज्ड फॉर लीकर टेस्ट ऑफ एम्प्यूल्स, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मिथाइलिन ब्लू जो है लीकर टेस्ट ऑफ एम्प्यूल्स के लिए यूज़ की जाती है, और इसकी जो कंसंट्रेशन दोस्तों रहते हैं वो ध्यान रखिएगा 1% कंसंट्रेशन मिथाइलिन ब्लू की यूज़ की जाती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सेल ड्रिंकिंग रेफर्स टू, देखिए सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है पिनोसाइटोसिस को। दोस्तों बात थोड़ी सी कर लेते हैं यहाँ पर सेल ड्रिंकिंग एंड सेल ईटिंग की। देखिए हमारे पास एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस रहती है ड्रग ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, एंडोसाइटोसिस। और दोस्तों यहाँ पर ये सिर्फ ड्रग ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं, ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं हमारे फूड से, वहाँ पर भी एंडोसाइटोसिस एक मेजर प्रोसेस हमारे पास रहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये एंडोसाइटोसिस दोस्तों दो तरह की होती है, एक तो होती है पिनोसाइटोसिस और दूसरा हमारे पास रहता है फेगोसाइटोसिस। अब दोस्तों देखिए जो पिनोसाइटोसिस होती है ये सिंपली जो है लिक्विड्स फॉर्म में हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स या ड्रग्स रहती हैं, लिक्विड्स जो हमारे पास रहते हैं उनकी एनगल्फमेंट जो है या उनको एब्जॉर्ब करने के लिए पिनोसाइटोसिस यूज़ की जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग, यहाँ पर जो पिनो वर्ड है इसका मीनिंग ही है टू ड्रिंक, और हमारे पास जो साइटोसिस है ये सेल से रिलेटेड है। फेगोसाइटोसिस में बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसको सेल ईटिंग कहते हैं। वहीं दोस्तों पिनोसाइटोसिस आगे दो तरह की होती है, अगर बात करें एक होती है माइक्रोपिनोसाइटोसिस, एक होती है मैक्रोपिनोसाइटोसिस। माइक्रोपिनोसाइटोसिस में जो वेसिकल्स का साइज है, जब ये सेल इसको ड्रिंक करती है लिक्विड पार्टिकल्स को, तो यहाँ पर 0.1 माइक्रोमीटर का यहाँ पर हमारे पास वेसिकल साइज होता है, क्योंकि इस तरह से वेसिकल फॉर्म होती है सेल के अंदर जब सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है, उस वेसिकल के अंदर जो है हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फॉर्म में रहता है। वहीं नेक्स्ट माइक्रो पिनोसाइटोसिस में हमारा साइज होता है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर का, जो बेसिकल का साइज है। इसके बेसिस पर ये थोड़ी सी जो है यहाँ पर हमने डिस्कशन कर ली। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्टिब्रल कॉलम हैज़ डैश नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। देखिए हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे पास रहता है, तो सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रास होते हैं, थोरेसिक के 12 होते हैं, लंबर के 5 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा है थोरेसिक का, तो T12 यानी कि 12 हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं। वहीं सर्वाइकल और लंबर का पूछ लेते तो सर्वाइकल का 7 एंड लंबर का 5 हमारे पास यहाँ पर हो जाता। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्शन टू द डिस्पेंसर आर कंटेन्ड इन, तो सब्सक्रिप्शन जो सी है हमारा सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर डिस्पेंसर के लिए डायरेक्शन जो है प्रेजेंट रहती हैं। ये पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। देखिए साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ विटामिन, बिल्कुल विटामिन B12 की स्टोरेज हमारे लीवर में ही होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ये फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आउट हो गया। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में ही होता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स, जैनोबायोटिक्स एक इंपॉर्टेंट लीवर का वर्क है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म होता है डिफरेंट ड्रग्स का, तो लीवर के थ्रू ही हमारे पास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी आउट हो गया। सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, ये देखिए यहाँ पर ये फंक्शन लीवर का नहीं रहता, ये हमारा ऑप्शन राइट है। ग्लूकागोन की दोस्तों बात करें तो हमारा जो पैनक्रियाज होता है उसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल हमारा सिक्रेट करती हैं ग्लूकागॉन को, बीटा सेल हमारा सिक्रेट करती हैं इंसुलिन को, डेल्टा सेल हमारा सिक्रेट करती हैं सोमैटोस्टैटिन सोमैटोस्टैटिन को। और ये जो सोमैटोस्टैटिन है इसका काम ही है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को इनहिबिट करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 85 इज सेड टू बी। देखिए सीव नंबर 85 से अगर हमारे सारे पार्टिकल पास हो जाते हैं तो उसको फाइन पाउडर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेजमन फैक्टरीज। देखिए हेजमन फैक्टर याद रख लीजिएगा, फैक्टर 12, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है हेजमन फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऐसे नोड इज लोकेटेड एट। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, बीच में ये सेप्टम है जो कि 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइड कर रहा है हार्ट को, तो यहाँ जैसे हमारा जो है ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर AV नोड प्रेजेंट होता है सेप्टम के नज़दीक, और ये एट्रियम में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली राइट एट्रियम में हमारा यहाँ पर ये ऐसे नोड है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा की यहाँ पर ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा इन राइट एट्रियम, क्योंकि ये एट्रियम वाला पार्ट है, नीचे हमारा वेंट्रिकल वाला पार्ट है। दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माउथ हैज़, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। माउथ के अंदर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अगर नाम की बात करें तो मैं नाम यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। पहला नाम है हमारा सबलिंगुअल, हमारा पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं सबलिंगुअल, दूसरे होते हैं हमारे पास सब मैंडिबुलर, तीसरे हमारे पास होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाल्सम ऑफ टोलू इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली। तो हमारी लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाल्सम ऑफ टोलू जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली का हमारे पास जो है ये प्लांट रहता है। दोस्तों अगर बात करें बाल्सम ऑफ टोलू की तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, माइरोजाइलन बाल्समम, बाल्समम लिन। तो माइरोजाइलम बाल्समम लिन जो है इसका बोटेनिकल नेम है, फैमिली है लेग्यूमिनोसी। अगर यूजेस की दोस्तों इसकी बात करें तो एज एन एक्सपेक्टोरेंट जो है आपने डिफरेंट प्रिपरेशन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में देखा होगा, टोलू बाल्सम जो है हमारा प्रेजेंट रहता है। एज एन एक्सपेक्टोरेंट इसका जो है यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट कफ प्रिपरेशन, साथ में इसका एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एंटी रिमेटिक ड्रग कोल्चिसिन बिलोंग्स टू विच फैमिली। देखिए तो इसकी फैमिली होती है दोस्तों लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली की हमारे पास कोल्चिसिन ड्रग रहती है। वहीं अगर बात करें तो उसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है हमारा डिफरेंट यहाँ पर जो रिमेटिक डिजीज़ हमारी होती है, जो हमारे जॉइंट से रिलेटेड डिजीज़ हैं उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट कोल्चिसिन शो करती है। क्योंकि ये बेसिकली करती क्या है, तो हमारे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, जो हमारा लिकोट्राइन्स हैं, WBCs की एक्टिविटी है उसको यहाँ पर सप्रेस करता है। बेसिकली कीमोटैक्सिस को यहाँ पर ये सप्रेस करके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को शो करता है। इसका जो है एनसेड से डिफरेंट हटके ये वाला एक्शन रहता है, और ये स्पेशली जो है इस तरह के केसेस में ही, रूमेटिज्म या जॉइंट के रिलेटेड केसेस में ही हमारा जो है ये जो इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग यूज्ड एज डायोरेटिक। तो डायोरेटिक ड्रग जो हमारी यूज़ होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, वो रेविया डिफ्यूज़ा। अगर बात करें ड्रग की तो इसका नाम है पुनर्वा। पुनर्वा हमारे पास ड्रग है, इसका बायोलॉजिकल नेम है वोरेविया डिफ्यूज़ा। तो ये हमारे पास एज अ डायोरेटिक यहाँ पर इसका इफेक्ट रहता है। तो वहीं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होरा सोमनी मीन्स। देखिए होरा सोमनी आपने प्रिस्क्रिप्शन में देखा भी होगा कई बार जो है इस तरह से, जैसे यहाँ पर डॉक्टर को ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे सिट्रीजिन किसी को प्रिस्क्राइब कर दी गई तो उसके साथ लिखा जाता है HS। तो यहाँ पर HS का मीनिंग ही होता है होरा सोमिनी, और हिंदी यहाँ पर इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है एट अ बैड टाइम, यानी कि सोते समय जो है आपको लेना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मार्जिन ऑफ नीम लीफ इज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मार्जिन ऑफ नीम लीफ इज सैरेट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड हैज़ फिनाइथ्रीन रिंग्स स्केलेटन। दोस्तों फिनाइथ्रीन रिंग स्केलेटन हमारा जो है ओपियोड अल्कलॉइड की खासियत होती है। ओपियोड जो अल्कलॉइड्स होते हैं, तो अगर हम यहाँ पर ओपियोड अल्कलॉइड है इसका कोई डेरिवेटिव ढूंढ लें तो हमारा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो पैपावरीन, नॉस्कैपिन, नार्सिन, ऑप्शन नंबर सी है थिबेन। तो थिबेन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थिबेन हमारा जो है ओपियोड अल्कलॉइड का ही डेरिवेटिव होता है, और इसका नाम है जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो कोडीन का जो है ये डेरिवेटिव रहता है, कोडीन इनोल ईथर, इस तरह से जो है इसका नाम रहता है। आप एक बार देख लीजिएगा, तो कोडीन का ये बेसिकली डेरिवेटिव होता है थिवेन। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अर्गोट प्रोड्यूसेस स्टोमेटा इन डैश स्टेज। तो देखिए एस्कोस्पोर स्टेज में जो है अर्गट जो है हमारा स्टोमेटा को प्रोड्यूस करता है। तो अर्गट प्रोड्यूसेस स्टोमेटा इन एस्कोस्पोर स्टेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर ड्रग। देखिए ऑप्शन नंबर डी मेथोट्रेक्सेट हमारे पास एक एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर ड्रग का एग्जांपल रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रेगाकैंथ इज ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ। तो ये हमारा ट्रेगाकैंथ जो है एक नेचुरल गम का एग्जांपल है, और ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्स की फॉर्म में हमें जो है ये मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो दोस्तों हमारे पास जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर, ये रिंग जो है कौन सी है, तो ये पिरिडाजीन रिंग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, पिरिडाजीन रिंग का ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वोलेटाइल ऑयल ऑफ ओसिमम सैंक्टम। सबसे पहले तो बात करें ओसिमम सैंक्टम तो किसको कहा जाता है, होली बेसिल को। होली बेसिल हिंदी में कहते हैं तुलसी। तो तुलसी का यहाँ पर बोटानिकल नेम है ओसिमम सैंक्टम, और इसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है दोस्तों वो होता है यूजिनोल। यूजिनोल जो है तुलसी के अंदर प्रेजेंट होता है एज अ वोलेटाइल ऑयल। तो द गिवन स्ट्रक्चर इज ऑफ ड्रग, तो हमें बताना है यहाँ पर है कि कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें क्लोरप्रोमाजिन, क्लोर डाइजेपॉक्साइड, प्रोग्वानिल, पिरिमिथामिन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट है, पिरिमिथामिन का ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर है। और अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से था, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री से था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर्स सिंपली याद हैं डिफरेंट ड्रग्स के तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैजिकल रेमेडी इंक्लूड्स। दोस्तों ये फार्मा ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने मैजिकल रेमेडीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट वाला एक्ट पढ़ा है तो वहाँ पर जो मैजिकल रेमेडी है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें कवचाज, मंत्राज एटसेट्रा इसमें आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। मैजिकल रेमेडीज में मंत्राज हमारे इंक्लूडेड होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लाइसेंस फॉर ग्रांट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अदर देन शेड्यूल C1 एंड एक्स तो ग्रांटेड ऑन, तो फॉर्म नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी। तो 126 का सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मैं थोड़ा गलत कह गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर्म नंबर 25 यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 126 का राइट हो जाएगा। फॉर्म नंबर 25 में हमारे पास जो है द ड्रग्स स्पेसिफाइड अदर देन शेड्यूल C1 एंड एक्स का हमारा यहाँ पर लाइसेंस जो है इस फॉर्म को फिल करने पे मिलता है। तो नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ FSSAI क्वेश्चन नंबर 127। FSSAI इज अ चेयरपर्सन एंड डैश नंबर ऑफ मेंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट ऑप्शन है वो है 22 मेंबर्स। तो 22 मेंबर्स जो है हमारे पास अदर देन यहाँ पर चेयरपर्सन और 22 सदस्यों के साथ मिलके हमारे पास यहाँ पर कॉम्पोजिशन होती है FSSAI की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिसेंट अमेंडमेंट टू MTP एक्ट 1971। देखिए 2019 में रिसेंट अमेंडमेंट हमारे पास हुई थी, वहीं इस पे आगे भी अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। हमारे पास 2020 का बिल भी आया है जिसमें कि कुछ और नए प्रावधान जोड़ने की कोशिश की जा रही है और कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो पास होता है फिर बिल की फॉर्म में बन जाता है तो वहाँ पर फिर इसका नेक्स्ट 2020 जो है इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 2020 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2019 यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2019 में ये अमेंड हुआ था MTP एक्ट 1971, अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CDSCO। तो देखिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर कल्टीवेशन ऑफ ओपियम विदाउट लाइसेंस इज। तो क्वेश्चन नंबर 130 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के ओपियम की कल्टीवेशन करता है। इतनी पेनल्टी जो है यहाँ पर लगाई जा सकती है उसको। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयुपैक नेम ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन। तो फिनाइल ब्यूटाजोन दोस्तों हमारे एनसेड्स में ये ड्रग आती है। बेसिकली जो हमारे पायरोजोलेडिन डायोन डेरिवेटिव्स जो रहते हैं पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी और यहाँ पर एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका ठीक ठाक होता है, लेकिन पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट जो है इसका रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 ब्यूटाइल 1,2 डाइफिनाइल पायराजोलेडिन 3,5 डायोन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 एस्पिरिन इज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका एक और नाम रहता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 कार्डियक साइकिल, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल जो है रहती है। आयंटोफोरेसिस इज। तो देखिए ड्रग डिलीवरी इनटू स्किन बाय मींस ऑफ गैल्वेनिक करंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस इन। देखिए जो करेक्टरिस्टिक क्लिकिंग साउंड जो है क्लिक क्लिक की साउंड प्रोड्यूस होती है वो ऑप्शन नंबर बी ड्राई गम मेथड में हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज के लिए यहाँ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है या कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो देखिए न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज बिल्कुल होती है। अल्जाइमर डिजीज हमारी न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज की कैटेगरी में ही आती है। क्रोनिक होती है बिल्कुल हाँ क्रोनिक होती है। रिवर्सिबल होती है बिल्कुल नहीं रिवर्सिबल नहीं होती। प्रोग्रेसिव होती है बिल्कुल हाँ टाइम के साथ ही प्रोग्रेस करती है। तो यहाँ पर पेशेंट की जैसे जैसे टाइम बीतता है इस डिजीज के साथ उसकी कंडीशन और रोशन होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। रिवर्सिबल ये नहीं होती तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच डिजीज स्किन बिकम रेड इची स्केली पैचेज मोस्टली ऑन नीज और एल्बोज स्कैल्प। सोरियासिस का ये कैरेक्टरिस्टिक रहता है एक इम्यूनो यहाँ पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून से रिलेटेड डिसऑर्डर रहता है सोरियासिस। तो इसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है तो बायोकेमिस्ट्री ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। केमिकल सिग्नल्स टू ब्रेन बाय रिसेप्टर मॉलिक्यूल एस्टाब्लिश। तो देखिए वीक बॉन्ड से बेसिकली बनाते हैं क्योंकि रिसेप्टर पर जैसे ही हमारा रिसेप्टर पर कोई मॉलिक्यूल हमारा बाइंड होता है तो ये वीकली बाइंड होकर यहाँ पर एकदम से यहाँ पर बाइंड होकर ये हट जाता है और अपना इफेक्ट शो करता है। अगर ये लगातार बाइंड करता रहेगा स्ट्रांगली बाइंड कर जाएगा तो एबनॉर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। रिक्वायर्ड इफेक्ट की जगह लंबे टाइम तक इफेक्ट देता रहेगा जिससे कि एबनॉर्मल हमारी जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 139 का ए हमारा वीक बॉन्ड्स वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट ओवर द एंजाइम आर कॉल्ड। तो देखिए रेगुलेटरी साइट जो कि हमारे एंजाइम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है तो इसका क्वेश्चन नंबर 140 का हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलोस्टेरिक साइड। तो रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट ओवर द एंजाइम आर कॉल्ड एलोस्टेरिक साइड।
नेक्स्ट हमारा है द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। जो हमारे लिविंग बींग्स हैं इनका एक डिफाइनिंग फीचर होता है कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जो अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हु डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो एडवर्ड जेनर हमारे साइंटिस्ट थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जो है हमारे पास वैक्सीन की खोज की थी। बैक्टीरियल डिजीजेज, तो ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से जो है ये हमारे जो है ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। वहीं ये सारे यहाँ पर वायरल डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं। विच इज़ अ वॉल लेस एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, देखिए यहाँ पर वॉल लेस भी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा हमारा वॉल लेस होता है और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉन्डरिंग सेल्स आर, वॉन्डरिंग सेल्स में ऑप्शन आएगा WBCs लिकोसाइट्स का। लिकोसाइट्स हमारी वॉन्डरिंग सेल्स होती हैं, पूरी बॉडी में घूम घूम के इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन इज, तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियन हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। वहीं अगर बात करें बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन हमारा बोन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लड प्लेटलेट्स आर, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये हमारे नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स जो हैं होते हैं। देखिए प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए प्लेटलेट की किसी भी तरह की कोई भी एबिलिटी अगर लॉस हो जाता है तो इसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूक्लियस, इसीलिए नया प्लेटलेट इसकी जगह बनता है और वही जो है फिर उस एक्टिविटी के साथ प्रेजेंट होगा। और लाइफ स्पैन की बात करें तो 7 डेज़ का लाइफ स्पैन जो है हमारा यहाँ पर इन ब्लड प्लेटलेट्स का रहता है। तो दोस्तों यहीं तक आज बात करते हैं, 30 मिनट्स की वीडियो हो गई है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 148 से नेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आगे जो है हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पर बात कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 148, बी एंड टी सेल्स रिक्वायर्ड फॉर इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड इन, तो देखिए इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। बोन मैरो में हमारे बी एंड टी सेल्स जो है इम्यून सिस्टम में के ये पार्ट जो है बनते हैं, तो बोन मैरो हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आई थिंक ये पार्ट जो है हमारा यहीं तक था फार्मा वाला, तो यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल राइट हो गया क्वेश्चन 148 का ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यही जो है हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि एक बोरिंग सब्जेक्ट जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स मानते हैं, उससे रिलेटेड जो है काफ़ी अच्छी वीडियोस हमने बनाई हैं और कोशिश की है कि अच्छे से टॉपिक्स को समझ के ड्रग इंस्पेक्टर, GPAT या फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ट्रेंड आजकल बना हुआ है, तो उसके सही आंसर्स हम दे सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कराएँ। बन रही है हमारे साथ। मैं हूं आपका अपना फार्मेसी ऑफिसर अनमोल भाटिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।